स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही खास वीडियो लेके आया, जिसमें कि दोस्तों आज हम लोग धान की फसल के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि जब हमारी धान की फसल में बालियां निकलने लगती हैं तो उस समय हमें अपनी धान की फसल की देख रेख कैसे करनी है, और हमें उसमें उस समय अपने धान की फसल में खाद कौन सी देनी है, पानी कितना लगाना, इन सब चीज़ों के बारे में दोस्तों बात करेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना है, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों ज़्यादा देर न करते शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं कि हमारी धान की फसल में बालियाँ निकलने लगी, और मैं आप लोगों को पास से भी दिखाना चाहता हूँ। अभी आप लोग देखें कि हमारी धान की फसल में कितनी लंबी लंबी बालियाँ निकल रही हैं, और उसके साथ साथ आप लोग देखें कि हमारी धान की फसल में दोस्तों जो ये बालियाँ निकल रही हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा धान के बीज भी बन रहे हैं। इससे हमारी धान की फसल की दोस्तों बालियाँ इस तरह से लंबी बन रही हैं। और आप लोगों की धान में अगर बालियाँ नहीं लंबी बन रही तो दोस्तों आज के वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि हमने अपनी धान की फसल में जो खादें डाली हुई हैं और जो हम खाद डालने वाले हैं आज उन सभी के बारे में बात करेंगे। अगर आपकी भी धान की फसल इस तरह से नहीं है तो आप लोग भी इस तरह से वीडियो देख करके उन्हें सभी खादों को डाल करके दोस्तों अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, और इससे आपकी धान की फसल भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों को फिर एक बार से दिखाना चाहता हूँ। आप हमारे ये इसके पूरे खेत में देख सकते हैं, जिसमें कि दोस्तों बालियाँ बनने लगी हैं और हमारी धान की फसल में बहुत ही ज़्यादा अच्छी बालियाँ भी बन रही हैं। तो इस समय हमें कौन सी खाद की देनी है उसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों जब हमारी धान की फसल में बालियां बनने लगती हैं तो इस समय हमें धान में खाद देना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों इस समय हमारी धान की फसल के लिए नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस इन सभी चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा अधिक आवश्यकता होती है। दोस्तों उससे हमारी धान की बालियां बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती हैं, और उसके साथ साथ हमारी धान की पैदावार भी अच्छी होती है। तो दोस्तों जो हमें सबसे पहली खाद देने वाले हैं वो हमें देनी है दोस्तों यूरिया खाद, जो कि हमें देनी है 45 किलो प्रति एकड़। उसके साथ में जो इस समय हमें दूसरी खाद देनी है ये हमें देनी है पोटाश, जो कि हमें देनी है 20 से 25 किलो प्रति एकड़। और जो हमें तीसरी खाद देनी है वो हमें जिंक देनी है। अगर आप लोगों की धान की फसल अच्छी है, अगर थोड़ी बहुत सी धान की फसल पीली है तो भी आप लोग जब जिंक का उपयोग करेंगे तो उससे आपके धान की फसल बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और जो हमें दोस्तों जिंक की मात्रा देनी है वो हमें देनी है 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, और आप लोग इसे 7 किलो से लेकर के 10 किलो प्रति एकड़ के बीच में डाल सकते हैं। अगर तो इससे हमारी धान की फसल बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो और अब हम दोस्तों बात करने वाले हैं कि जब हमें धान की फसल में इन खादों को देना है तो उसके लिए हमारा सबसे उपयुक्त समय कौन सा रहेगा, और जिससे कि हमारी धान की फसल में इन सभी खादों को देने का रिजल्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों अगर ये आप लोग ये धान की फसल से बहुत ही ज़्यादा अच्छा इन सभी खादों का रिजल्ट चाहते हैं तो उस समय उसके लिए जो सही समय होने वाला जो भी दोस्तों हम धान की फसल में खाद दें तो हमें ये देख लेना है कि हमारा खेत इस तरह से बिल्कुल भी सूखा हो, और हमारे खेत में केवल नमी हो, और हमारे खेत में किसी भी प्रकार का कोई पानी ना भरा हो, जिससे कि हमारी धान की फसल में जब हम कोई इन खादों का उपयोग करें तो इसका हमारा रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग आज शाम को इस धान की फसल में इन सभी खादों का उपयोग करने वाले हैं तो इसीलिए दोस्तों हमने ये वीडियो भी बनाया है। तो जब ये हमारी धान की फसल सूखी होगी तो इस समय जब हम शाम के समय में लगभग 4 बजे जब हम इसमें धान की फसल में इन सभी खादों का उपयोग करते हैं तो इससे हमारी धान की फसल के रिजल्ट बहुत ही अच्छे आएंगे। और जब हम इन खादों का उपयोग कर लेंगे और या हम इन खादों को अपनी धान की फसल में फैला देंगे, उसके बाद दोस्तों हमें दूसरे दिन अपनी धान की फसल को बिल्कुल ही पानी भर देना है। और उसके बाद हमें ये ध्यान रखना है कि जब तक हमारी धान की फसल पक नहीं जाती है तो तब तक हमें अपनी धान की फसल को बिल्कुल भी सूखने नहीं देना है। अगर हमारी धान की फसल सूख जाती है तो इससे दोस्तों हमारा नुकसान हो सकता है और हमारी इससे पैदावार भी कम हो सकती है। तो ये बिल्कुल ही ध्यान रहे कि जब हम लोग दोस्तों हमारी धान की फसल बालियाँ बनने पर आ जाती है और जो हमारी धान की फसल में बालियाँ बनने लगती हैं तो अगर आप लोगों को इससे ज़्यादा अच्छी पैदावार चाहिए तो आप लोगों को इस समय हमारी धान की फसल को बिल्कुल भी सूखने नहीं देना है। और हमारी धान की फसल में इस समय दोस्तों बिल्कुल ही पानी भरा रहना चाहिए, जिससे कि हमारी धान की फसल बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमने अपनी इस धान की फसल में केवल खाद डालने के लिए ही अपनी इस धान की फसल को दोस्तों पानी को ख़त्म किया है, और आज हम इसमें खाद डाल करके कल इसमें हम लोगों इसमें पानी भी भर देंगे, जिसका भी वीडियो हम आप लोगों को देंगे। दोस्तों खेतीबाड़ी संबंधित ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को शेयर करें और